दिया, थैंक्स अ लॉट। दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरे हिसाब से एक्साइटमेंट तो भरपूर होगा आपके अंदर, क्योंकि मेरे अंदर भी बहुत भरपूर है और आपसे मिलने के लिए बेचैन था। और देखिए बेचैनी क्या थी, ये शाम को 4 बजे मिलना था बट मिल रहे हैं 7 बजे। तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना, कुछ अच्छा करने की सोचते हैं तो कुछ ना कुछ मिस्टेक होती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती है, बट हम टिके रहें, लगातार चलते रहें तो वो प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाती हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं वेस्टीज मैनेजमेंट, वेस्टीज कंपनी का बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया, एक ऐसे व्यक्ति को जो शायद अपनी लाइफ में कभी फ्रस्ट्रेट था, सोचता था यार ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, सोच से परे आज वेस्टीज ने मेरी लाइफ 360 डिग्री चेंज कर दी। उसके बाद मैं धन्यवाद देता हूँ मेरी अपलाइन एंड वॉरियर मैनेजमेंट का, जिनके कारण आज मैं यहाँ पर हूँ। क्योंकि अगर वॉरियर मैनेजमेंट नहीं होता और इतना शानदार सिस्टम ना होता तो शायद हम कहीं नहीं होते। क्योंकि कहते हैं गुरु का बहुत बड़ा रोल होता है, तो मेरे ग्रेट गुरु विक्की सर, ज्योति मैम है यहाँ पर, और भी भूषण सर, एवरीवन, यानी फ्रैंकली कि ऐसा सिस्टम कहीं नहीं मिलता और आज हम एक्टिविटीज देख ही रहे हैं। तो आप सभी का स्वागत करता हूँ और स्पेशली थैंक्स कि आप अपना टाइम निकाल कर आया जाए। 4 बजे आना था बट 4 बजे भी आया और 7 बजे भी आया, तो आप सभी को बहुत सारा गुड मॉर्निंग, नमस्कार। दोस्तों आज का जो टॉपिक है, दोस्त मेरी लाइफ है। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि हर इंसान अपनी लिमिटेशंस बना के रखता है। हमें बचपन से हमें मिलता है, मुझे मालूम है, शिद्दत। तो दोस्त बने रहिएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस मीटिंग के खत्म होने के बाद आपके अंदर एक आग लग जाएगी कि यार कुछ करना है। डेफिनेटली आप अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट आई होप सो कि मैं आपको कुछ दे पाऊंगा। तो दोस्त आगे बढ़ता हूँ यहाँ पर। वेलकम टू ऑल यंगस्टर्स, क्योंकि आज मेरा टॉपिक है यंग माइंड। तो डेफिनेटली आप सभी यंगस्टर हैं, और वैसे भी कहते हैं एज तो एक नंबर है, नंबर फोकस नहीं करता, आपका दिल कितना जवान है, आपकी सोच कितनी जवान है, वो इंपॉर्टेंट। तो हम सभी यंगस्टर हैं और मैं कहता हूँ दिल तो बच्चा है जी। क्यों? क्योंकि दोस्त बचपन में जब हम होते हैं, आपका भी बचपन आपने देखा होगा या आज आप अपनी फैमिली में बच्चों को देखते होंगे, बच्चे बहुत बड़े ड्रीमर होते हैं। बच्चे अनलिमिटेड सोच रखते हैं, जैसे कहते हैं स्काई हैज नो लिमिट, उसी तरह की बच्चों की सोच रहती है दोस्त। तो मैं फ्रैंकली आपको बताना चाहूंगा कि बच्चा तो बनना पड़ेगा दोस्त, अगर सपने पूरे करने हैं। बच्चा, याद कीजिए वो टाइम जब कोई प्लेन छत के ऊपर से जाता था तो आप दौड़ते हुए जाते थे और कहते थे एक दिन इस प्लेन में बैठूंगा। आजकल आपके बच्चे बोलते होंगे शायद कि एक दिन इस प्लेन को खरीद लूंगा, क्योंकि समय चेंज हो चुका है, आज रिवॉल्यूशन है इंटरनेट के कारण। तो बच्चे भी बड़ी सोच रखने लगे हैं। कोई कार निकलती थी लाल कलर की तो लगता था एक दिन ऐसी कार लूंगा। और ये बहुत लंबा टाइम नहीं हो दोस्त, हम जब 11 ट्वेल्थ में थे या उसके पहले जब हमारी एजुकेशन चल रही थी, तो हमारा कोई बंगले के सामने से निकलते तो हमारा सपना, तो मैं आप सभी से कहूंगा बच्चे बन जाइए अगर सपने पूरे करने हैं। क्योंकि बच्चों की जो सोच होती है वो अनलिमिटेड होती है, और बच्चे वो सब कर सकते हैं जो शायद आप और हम नहीं कर सकते। और हम भी कहते हैं कि बच्चों के अंदर तो भगवान होता है, और जब भगवान अंदर है तो डेफिनेटली हम मुश्किल से मुश्किल चीज को भी पार कर सकते हैं। तो वेलकम करता हूं मैं आप सभी का। आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूं तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, बहुत अट्रैक्टिव है। ब्रेक योर ऑन लिमिट्स। क्या करना है ब्रेक? ये आप जिस तरह से चेन देख रहे हैं, ये क्या है? आज कहीं ना कहीं हम बंधे हुए हैं दोस्त। हमें ये मालूम है हमें ये करना है, ये नहीं करना, बहुत सारी चीजें हमारे आसपास के लोगों द्वारा बनाई गई होती है। और डेफिनेटली वो शुरुआत घर से होती है, दोस्तों से होती है, आसपास के माहौल से होती है। तो हम भी मानने लगते हैं कि ये नहीं हो सकता। जिस तरह से अगर मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँ यहाँ पे स्टार्टिंग में ही, तो एक स्टोरी ने मुझे बहुत प्रभावित किया, तो आप सुनना तो पसंद करेंगे डेफिनेटली। तो मैं आपसे कहता हूँ, एक कमरा है मान लीजिए आपके घर का, और एक कबूतर उसमें गलती से आ जाता है उस कमरे में। अनजाने में आपने खिड़की बंद कर दी। जी हाँ, अनजाने में आपने खिड़की बंद कर दी। कबूतर क्या करेगा? फड़फड़ाएगा और बार-बार उस खिड़की की तरफ जाता है और टकरा कर वापस आ जाता है। थोड़ी देर बाद आपको पता चलता है कि यार कहीं कबूतर फँस गया है, और आप उस खिड़की को खोल भी देते हैं। तो अब वह कबूतर एक तो उस खिड़की की तरफ जाता ही नहीं है, और यदि चला भी जाए तो खिड़की के पास से जाकर वापस आ जाता है, बाहर निकलता ही नहीं है। क्यों? आप सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि अब कबूतर यह समझने लगा है कि मेरी सीमा यहीं तक है। जी हाँ, मेरी सीमा यहीं तक है।
मैं इससे आगे नहीं जा सकता, मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। यदि कबूतर एक बार अपनी बनाई सीमाओं को तोड़ दे, तो हमेशा के लिए खुले आसमान में विचरण कर सकता है। जी हाँ, खुले आसमान में विचरण कर सकता है, बट कबूतर ने कहीं न कहीं ये सोच लिया है कि लिमिटेशंस हैं। दोस्त, हमारी हालत भी उसी कबूतर की तरह हो। क्यों? इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, तोड़ दो अपनी सोच की सीमाओं को, सोचने का साहस समेटो। वह सोच जो सोचने से आज तक डरते थे, कहीं न कहीं हमारे अंदर डर है, एक फ़ियर है। तो मैं आपसे कहता हूँ, सोचो वो जो आज तक असंभव दिखता है, क्योंकि असंभव अगर आप सोचने लगे, तो कहते हैं कि सब कुछ पॉसिबल है। जॉर्ज बर्नार्ड शो के कुछ शब्द उधार लेके मैं आपसे यहाँ कहना चाहूँगा कि कुछ लोग सोचते हैं कि ये नहीं, मैं कहता हूँ ये क्यों नहीं? क्योंकि अगर हम क्यों नहीं पे जाएँगे ना, तो दोस्त उस चीज़ को हम पूरा कर सकते हैं लाइफ में अपनी। तो आगे बढ़ता हूँ डेफिनिटली। दोस्त, आज कहीं न कहीं व्हाट डज़ लिमिट्स मीन? आज लिमिट्स का मीनिंग क्या है अगर मैं बात करूँ, तो लिमिट इज़ दैट थिंग दैट डज़ नॉट अलाउ यू टू मैक्सिमाइज़ योर पोटेंशियल। आज हम सबके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है दोस्त, मुझे मालूम है आपके अंदर वो पोटेंशियल है, क्योंकि आप ऊपर वाला आपके अंश में कहीं न कहीं है, तो आपके अंदर अथाह पोटेंशियल छुपा हुआ है। बट जो आस-पास का एटमॉस्फेयर है, जो आपकी सोच बन गई है उस कारण से आप ये सोचने लगे हो कि मैं ये नहीं कर सकता, और कहीं न कहीं वो लिमिटेशंस आपके पोटेंशियल को मिनिमाइज़ कर देती है। तो डेफिनिटली हमें उस बैरियर को तोड़ना है दोस्त, क्योंकि अगर हम तोड़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। आखिर क्या होता है ऐसा? मैं अगर बात करूँ, कुछ यहाँ पर सोशल सेइंग्स हैं, यानी सामाजिक कहावतें, जो हमारे घरों में बचपन से लेके आज तक हमें सिखाई गई है, और कई बार चुभती है वो हमें। मुझे बहुत चुभता था, इसलिए मैंने इनको यहाँ पे ऐड किया है। तो दोस्त, सबसे पहली, अपनी औकात में रहो, तुम अधिक कुछ नहीं कर सकते। किसी न किसी ने तो बोला है कभी न कभी, चुभता है, जी हाँ, चुभता है। तो मैं आपसे कहता हूँ, चैलेंज लीजिए, अपनी औकात इतना बना लीजिए कि उस व्यक्ति को दिखा दीजिए कि आप वो सब कुछ कर सकते हो जो कोई सोच नहीं सकता। हमारे घर वाले कहते हैं, बड़ी-बड़ी बातें मत करो, ज़्यादा ऊँचा मत उड़ो, गिर जाओगे, हमारे बाल ऐसे ही नहीं पके, हमने दुनिया देखी है। कहते नहीं कहते? यस कहते हैं, बट कहीं न कहीं हमारी सोच में बदलाव आया। दोस्तों, डेफिनिटली हमें आगे बढ़ना है, बहुत सारा उड़ना है, और आसमान जैसा स्काई हैज़ नो लिमिट, तो हमें भी आगे बढ़ना है। एक और सोशल सेइंग्स बहुत फेमस है, ये तो हमारी किताबों में, यानी हमारे एजुकेशन सिस्टम में भर गई है, उतने पैर पसारिए जितनी चादर ओढ़े। मैं कहता हूँ, क्यों पाँव पसारें? जितनी क्यों ना हम चादर का थान ही बड़ा ले लें दोस्त। तो कहीं न कहीं ये जो कहावत है, ये हमें रोक देती है दोस्त, उसी तरह से जिस तरह से हम चाहते तो बहुत कुछ है, बट ये कहावतें बार-बार हमारे मन में बिठाई जाती है, बार-बार कहा जाता है ये चीज़ें, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें भर जाती हैं कि हम ये नहीं कर सकते, और हमारे एक जनरल टॉक में ये चीज़ें शामिल हो जाती है कि अपनी औकात में रहो, तुम ज़्यादा बड़ा नहीं सोच सकते, मर्सिडीज़ नहीं खरीद सकते। लोग ऑडी की शोरूम में, मैं आपको बताऊँ, जब मैं गवर्नमेंट जॉब में था, तो कभी मैंने ऑडी के बारे में नाम ही नहीं सुना था दोस्त, ऑडी के शोरूम की दूर। बट प्रेस्टीज थैंक्स कि आज ऑडी की टेस्ट राइड भी लेके आते हैं, मर्सिडीज की टेस्ट राइड लेते हैं, और 100% यकीन है कि लेंगे। तो दोस्त, मैं आपसे कहता हूँ कि अब जमाना चेंज हो गया है। एक जमाना था जब टेलीग्राम हमारे घर पे चलता था, बट आज वीडियो कॉलिंग, देखिए आज मैं किस तरह से आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ। तो दोस्त, समय चेंज हो गया, तो हमें भी अपनी सोच को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बड़ी सोच होगी तभी आप आगे बढ़ेंगे। अगर आपकी छोटी सोच होगी, तो डेफिनेटली आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ता हूँ, अगर बात करें तो सोशल एनवायरनमेंट्स, जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है, कहीं न कहीं हमारे बिहेवियर को कन्वर्ट करता है। जी हाँ, जो हमारे आसपास का माहौल है, कहते हैं ना, एक बुक है बड़ी फेमस, मुझे बहुत अच्छी लगती है, रिच डैड पुअर डैड, अमीर पापा गरीब पापा। जब मैंने इसका हिंदी अनुवाद करा, मैंने कहा पापा तो पापा होते हैं, अमीर और गरीब क्या? तो मैंने इस किताब को जब पढ़ा, और कई बार पढ़ा दोस्त, तो उस किताब में जो लिखा था कि अमीर घरों में खाने की टेबल पे क्या सिखाया था, तो अमीर घरों के बच्चों की सोच अमीर जैसी होती है, और गरीब घरों की खाने की टेबल पे क्या सिखाया है, तो वो गरीब गरीब ही रहते हैं, या मिडिल क्लास रहते हैं। तो दोस्त, कहीं न कहीं हमारे आसपास का सोशल एनवायरनमेंट हमारे बहुत सारी चीज़ों को अफ़ेक्ट करता है। अगर मैं बात करूँ आगे बढ़ते हुए, क्या चीज़ें होती हैं? योर माइंड रिएक्ट्स अकॉर्डिंग टू व्हाट पीपल सेज़, यानी आपके आस-पास के लोग जो कहते हैं, आपका माइंड वैसा रिएक्ट करने लगता है उसी तरह, क्योंकि ये चीज़ें हमारे आस-पास बार-बार कही जाती है, एक बार नहीं कही जाती, तो हम भी अपने माइंड को वैसा बना लेते हैं कि यार ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। यू ऑलवेज हैव टू लर्न टू एडजस्ट, हमारे यहाँ कहा जाता है एडजस्टमेंट तो करना सीखो, संतोषी सदा सुखी। मैं हमेशा कहता हूँ, संतोषी सदा सुखी, बट उसके घर वाले सदा दुखी। जी हाँ, आपने भी सुना होगा इस डायलॉग को। तो दोस्त, हमारे यहाँ सिखाया जाता है कि एडजस्टमेंट करो। मैं कहता हूँ, क्यों एडजस्टमेंट है?
इसलिए कि हम अंग्रेजों के गुलाम थे कभी, हमने गुलामी सही है, तो क्या एडजस्ट करना हमारे जीवन में है? नहीं। इंडियंस आज सब कुछ कर सकते हैं, आप जानते हैं इंडियंस की ताकत। आज नासा में 40% स्टाफ इंडियंस है। ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडियंस आज अपनी कहीं ना कहीं एक बड़ी छाप छोड़ रहे हैं। तो दोस्त, कहीं ना कहीं हमें एडजस्ट करना सीखना नहीं है, हमें एडजस्टमेंट को हटाना है अपनी लाइफ से। क्योंकि एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रेन में भी हम बैठते हैं, कई बार आपने जनरल में सफर किया होगा, कई बार आपने स्लीपर में भी सफर किया होगा, तो कहते हैं कि भाई तो 3 लोग बैठे हैं, चौथा आगे कहता है भाई थोड़ा सरक जा, एडजस्ट कर ले। क्यों एडजस्ट करें? हम कीमत देने को तैयार हैं दोस्त अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, तो डेफिनेटली आपको एडजस्टमेंट वाली लाइफ से दूर जाना पड़ेगा, ये एडजस्टमेंट को लाइफ से साइड करना पड़ेगा। What do you think depends on your circle? आपका सर्कल, आप किन लोगों के पास रहते हैं? सच्चाई है ना कि आपका सर्कल कौन है, आप किसके साथ बैठ रहे हैं, आप किसके साथ उठ रहे हैं, आपके आसपास आप किसके साथ लंच कर रहे हैं, आपके फैमिली में क्या एटमॉस्फेयर है, बहुत कुछ आपके सर्कल के ऊपर डिपेंड करता है। जी हाँ दोस्त, सर्कल आपके आसपास का, उस सर्कल से ही तो बाहर निकलना है दोस्त। मैं निकला तो आप भी निकल सकते हैं, और आप में से कई लोग निकले हैं, मुझे मालूम है। तो डेफिनेटली हमें आगे बढ़ना है सोशल एनवायरनमेंट से। आगे बढ़ता हूं। Who are your advisors? कहते हैं हमारा सलाहकार कौन? ये बहुत अच्छी जबरदस्त लाइन है, हमारा सलाहकार कौन? हम सलाह किन से लेते हैं अगर मैं देखूं तो? हम सफल लोगों से लेते हैं, असफल लोगों से लेते हैं। हम अमीर लोगों से लेते हैं, गरीब लोगों से लेते हैं। हम एक्सपीरियंस लोगों से लेते हैं या नॉन एक्सपीरियंस लोगों से कहते हैं। कई बार कहा जाता है कि जो कुंवारे होते हैं, आप में से कई अनमैरिड लोग होंगे, वो सलाह किससे लेते हैं? कुंवारों से, ना कि शादीशुदा आदमी से। तो सच्चाई है, हम सलाह उनसे लेते हैं जो कुंवारे हैं। अगर हमें कोई बीमारी है तो हम किससे सलाह लेते हैं? नीम हकीमों से। हम पैसे कमाने की सलाह किससे लेते हैं? फक्कड़ों से, जिनके पास कुछ नहीं है, जेब खाली है दोस्त। तो आपका सलाहकार कौन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त। अगर आपका सलाहकार एक बढ़िया व्यक्ति है तो डेफिनेटली आप आगे जाएंगे। जैसे अगर कहते हैं कि एक बहुत प्यारी स्टोरी है, मैं आपको सुनाना चाहूंगा। एक थे जुम्मन मियाँ और एक थे जालिम सिंह। जुम्मन मियाँ अपने घोड़े पे बैठकर रामपुर की ओर जा रहे थे। अचानक जालिम सिंह उनसे मिले। जालिम सिंह ने कहा, जुम्मन कहाँ जा रहे हो? जुम्मन ने कहा, रामपुर। तो जालिम सिंह ने कहा, ये रास्ता तो श्यामपुर की ओर जाता है, ये रास्ता तो श्यामपुर की ओर जाता है। तो जुम्मन ने झुंझलाते हुए कहा कि मुझे भी मालूम है, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं। तो जालिम सिंह ने कहा कि दोस्त, फिर भी आप इस रास्ते पे जा रहे हो? तो जुम्मन ने एक बहुत प्यारा जवाब दिया कि घोड़े से बहस करने से क्या फायदा। तो दोस्त, हमारे कई सलाहकार ऐसे होते हैं जिनको मालूम ही नहीं है कहाँ भेजना है, वो खुद सफल नहीं है, बट हमें सलाह देते हैं। क्योंकि भारत में आप जानते हैं फ्री की सलाह बहुत मिलती है। तो मैं आप सभी से कहूंगा कि फ्री की सलाह, सॉरी, आप आपको अपना सलाहकार चुनना है तो उन सफल लोगों को चुनिए। डेफिनेटली आज हम वेस्टीज में भी हैं, तो वेस्टीज में जो यंग माइंड आता है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहता है, क्योंकि उसको विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, सपने भी पूरे हो सकते हैं, हकीकत में बदल सकते हैं। दोस्त, कहीं ना कहीं ये फीलिंग आती है। तो सलाह किसके लेता है? वो अनसक्सेसफुल लोगों को देखता है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि क्लास में 40 बच्चे हैं तो 40 बच्चे पास होंगे। तो वेस्टीज में भी हर व्यक्ति आकर सफल नहीं हो सकता, क्योंकि उसका डेडिकेशन, उसकी ईमानदारी मायने रखती है। तो मैं आप सभी से कहूंगा, अपनी सलाह एक्सपर्ट सलाहकार से लीजिए, यानी जो इस बिजनेस में एक्टिव और सक्सेसफुल है, और अपनी लाइफ में इस चीज को अप्लाई कीजिए कि प्लीज सलाह उनसे लीजिए जो सफल हैं ऑलरेडी, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ता हूं, अगर बात करूं तो आ, बहुत अच्छी बात है, 6वीं शताब्दी में गौतम बुद्ध का आपने नाम सुना होगा, आज दुनिया में नाम चलता है। उन्होंने क्या कहा? वॉट यू थिंक यू बिकम। आप जो सोचते हैं वो आप बनते हैं। वॉट यू फील यू अट्रैक्ट। आप जो फील करते हो उसे अट्रैक्ट करते हो, आकर्षित करते हो। वॉट यू इमेजिन यू क्रिएट। आप जो कल्पना कर सकते हो उसे आप बना सकते हो। जी हाँ, सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है। दोस्त, मैं आपसे सिंपल सा कहूंगा कि छोटा सोचोगे तो छोटा बनोगे। हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद साहब, जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, उनका खुद का कहना है, अगर आप ध्यान दो तो उन्होंने कहा है कि सपने देखना है तो बड़े देखो, सोच रखनी है तो बड़ी रखो। अगर सपने छोटे रहेंगे या सोच छोटी रहेगी तो आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। जी हाँ, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। और 6वीं शताब्दी में अगर गौतम बुद्ध कह सकते हैं ये चीज कि व्हाट यू थिंक यू बिकम, व्हाट यू फील यू अट्रैक्ट, व्हाट यू इमेजिन यू क्रिएट। जी हाँ, तो सोच का ही खेल है दोस्त। अगर आपकी सोच
बड़ी होगी तो आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, अगर आपकी सोच छोटी होगी तो आप जिंदगी में कहीं नहीं जा पाएंगे। तो दैट्स टू मच इम्पोर्टेंट। इसके बाद आगे बढ़ता हूँ तो बात करता हूँ, जैसे कहते हैं स्काई हैज नो लिमिट, स्काई हैज नो लिमिट, सिमिलरली आवर थॉट्स हैव नो लिमिट। एक बहुत बड़े इकोनॉमिक बहुत बड़े राइटर हैं, फिलोसफर हैं, जेम्स एलन, जिनकी काफी बुक मार्केट में पब्लिश हुई हैं और काफी फेमस व्यक्ति हैं। इन्होंने 1903 यानी 1903 में कहा था कि आप वही बनते हैं जैसा आप सोचते हैं। जी हाँ, आप वही बनते हैं जैसा आप सोचते हैं। आप कभी भी अपनी सोच के आगे नहीं जा सकते। जैसे आप देखो अपने आसपास, एक पॉलिटिशियन का बेटा या बेटी पॉलिटिशियन बनते हैं, एक फिल्म स्टार का बेटा या बेटी फिल्म स्टार की ओर जाते हैं, एक डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर जाता है, एक सरकारी एम्प्लॉय का बच्चा या बच्ची एक सरकारी एम्प्लॉयमेंट की सोचते हैं, क्योंकि उनके घर में वही चीज सिखाई गई है। तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप वो सोचिए जो आप चाहते हैं, अपनी सोच को बड़ा कीजिए। अगर आपकी सोच बड़ी हो जाएगी तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप इतिहास रच सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक अंश है ऊपर वाले का जो चाहता है आपको आगे बढ़ना। एक आगे बढ़ता हूँ इसके बाद, अगर मैं बात करूं, in 1962 US president Kennedy just believed to land on moon and in 1969 he achieved it। अब मैं आपसे बात करता हूं कि 1960 के दशक में क्या चांद पे जाना आसान था? नहीं, इम्पॉसिबल, असंभव सा। बट उन्होंने एक सपना देखा 1962 में। कैनेडी अमेरिकन राष्ट्रपति, बहुत ही फेमस राष्ट्रपति थे। इन्होंने अपनी स्पीच में कहना शुरू कर दिया कि हम इस दशक में चांद पर जाएंगे, मून पे जाएंगे और हमारे लोग जाएंगे और हम वहां से लौटेंगे भी। जी हाँ, हम जाएंगे तो बट लौटेंगे भी। दैट्स इंपॉर्टेंट। अगर कैनेडी कहते कि हम केवल जाएंगे तो शायद लौट के आना संभव था, बट उनकी सोच को आप देखिए, उनके इमेजिनेशन को आप देखिए कि उन्होंने बोला कि हम जाएंगे और लौट कर भी आएंगे 1962 में। तब बिल्कुल असंभव सा था, पॉसिबल ही नहीं था। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल भरे हुए हैं दोस्त। अब आप बात करें तो उन्होंने उस टाइम सोचा तो वो गए। भारत ने 2000 के दशक में सोचा कि हम चंद्रयान के थ्रू चांद पे जाएंगे, तो भारत उस टाइम गया। तो दोस्त, जिसने जब सोचा वो तब गया। आज आप बहुत सारे यंगस्टर्स यहाँ पर हैं। मैं कहता हूँ वेस्टीज का टॉप लेवल क्या है? DUCD ब्रांड एम्बेसडर तो देखिए वेस्टीज बनाती है, आप और हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता, बट हम ऐसा कुछ कर रहे हैं तो डेफिनेटली कंपनी भी सिलेक्ट करती है। तो दोस्त, क्यों ना हम DUCD की प्लानिंग करें, सीधे हम बड़ा सोचें और जल्दी सोचें, उनसे पहले सोचें, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें भी सोच को, और आज हमारा सिस्टम इसमें बहुत मदद कर रहा है। आप जिससे भी मिलें सबको सब्सक्राइब करवाइए, वॉरियर ऐप से, वॉरियर ग्रेविटी, वॉरियर यूट्यूब चैनल, वॉरियर फेसबुक पेज लाइक करवाइए। या अगर आप ये करते हैं तो आप एक सिस्टम से प्लग कर देते हैं, और इंसान फिर जब इतने सारे लोगों से मिलेगा, देखेगा कि लोग सफल हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पे जितने भी यंगस्टर्स से कहूंगा कि आप अपनी सोच को बड़ा कीजिए और सोच से आगे की सोचिए, क्योंकि सिंपल सा फंडा है, क्यों नहीं हो सकता आपका DUCD, आपका हो सकता है अगर आप चाहेंगे तो। और आपका प्लान बहुत आसान हो गया है। आगे बढ़ता हूँ, धीरू भाई अंबानी। धीरू भाई अंबानी एक बहुत बड़ी शख्सियत है हमारे देश के लिए और दुनिया के लिए। आज इस दुनिया से चले गए। इन्होंने 2002 में जब रिलायंस को स्टार्ट किया था, रिलायंस टेलीकॉम, तो इन्होंने कहा था कर लो दुनिया मुट्ठी में। जी हाँ, कर लो दुनिया मुट्ठी में। क्या लगता है आसान था उस टाइम? हर हाथ में एक मोबाइल। आज आप देखिए, जियो आ गया, जियो और रिलायंस का स्टेटमेंट है कर ली दुनिया मुट्ठी में। जी हाँ, कर ली दुनिया मुट्ठी में। आज आप देखिए, चाहे सब्जी वाला हो चाहे चाय वाला हो, सबके हाथ में मोबाइल। और इंडियंस आज सबसे ज्यादा मोबाइल यूजर हैं। और जो इंडिया में, अगर टैरिफ की बात करूं, जो सबसे सस्ता है, दुनिया का सबसे सस्ता टैरिफ इंडिया में है। तो दोस्त, एक सोच जो धीरू भाई अंबानी सोची, नहीं तो एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल बेचने वाले की क्या पोजीशन की वो इतना बड़ा आदमी बन जाए, बट उन्होंने सोचा, इसलिए आज उन्होंने कर लो दुनिया मुट्ठी में। इसलिए आज उनके ऊपर दुनिया भर में रिसर्च की जाती है, दुनिया भर में कोर्सेस हैं, डिग्री दी जाती है उनके नाम पे, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया। क्या लगता है इनकी 100वीं पीढ़ी भी इनको याद रखेगी? नहीं रखेगी, डेफिनेटली याद रखेगी, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा करके गए। दोस्त, हमें भी कुछ ना कुछ तो ऐसा करना है कि हमारी आने वाली जनरेशन हमें याद रखे। तो दोस्त, कर लो दुनिया मुट्ठी में, और जियो कहता है कर ली दुनिया मुट्ठी में। आगे बढ़ता हूं, टू अचीव द अनअचीवेबल। दोस्त कहते हैं कि आप अचीव कर सकते हो जो आज तक किसी ने नहीं किया। रिकॉर्ड इसलिए बनते हैं। तो एक रिकॉर्ड मैं आपको बताना चाहूंगा। एक बहुत बड़े स्विमर थे, एक बहुत बड़े स्विमर थे अमेरिकन,
उन्होंने जर्मनी में ओलंपिक हुआ था 1972 में। जी हाँ, 1972 में ओलंपिक हुआ था जर्मनी में, म्यूनिक। उन्होंने 7 गोल्ड मेडल स्विमिंग में जीते थे, 7 गोल्ड मेडल। उस टाइम कहा गया था कि मार्क स्पिट्ज का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता। जी हाँ, कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि असंभव था। 8 तरह की स्पर्धाएं होती हैं अगर मैं बात करूं तैराकी में, स्विमिंग में, और उन्होंने 7 गोल्ड मेडल जीते। तो असंभव सा 7 गोल्ड मेडल, इट्स इम्पॉसिबल तो टू अचीव द अनअचीवेबल। बट वहीं अगर मैं बात करूं कि 2004 में एक लड़के ने कहा जिसका नाम है माइकल फेल्प्स, और आप जानते हैं उस व्यक्ति को। उसने कहा 2004 में बीजिंग ओलंपिक के 4 साल पहले, 2008 में था बीजिंग ओलंपिक, उन्होंने कहा कि मैं मार्क स्पिट्ज का रिकॉर्ड तोड़ूंगा, मैं ब्रेक करूंगा मार्क स्पिट्ज का रिकॉर्ड। दुनिया ने उनकी हंसी उड़ाई कि ये बच्चा क्या बोल रहा है, ये असंभव है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 8 कंपटीशन होती हैं स्विमिंग में और 8 जीतेगा, वो भी गोल्ड मेडल लेगा, कैसे पॉसिबल है। बट उस लड़के ने चैलेंज लिया। जहां मार्क स्पिट्ज, अगर मैं बात करूं, मैंने स्टडी की इस बारे में, मार्क स्पिट्ज केवल 4 घंटे प्रैक्टिस करते थे, इसने 12 घंटे 4 साल तक बीजिंग जाकर, यानी चाइना में जाकर प्रैक्टिस की। जी हाँ, प्रैक्टिस की स्विमिंग की 12 घंटे इन अ डे, 12 आवर्स। तो दोस्त, इसने वो कर दिखाया जो शायद अब असंभव सा लग रहा है, बट क्या लगता है, ये भी असंभव। इसने क्या किया, अगर मैं बात करूं, 28 मेडल जीते 4 ओलंपिक में। जी हाँ, 28 मेडल्स इन 4 ओलंपिक्स। इम्पॉसिबल। बहुत सारी प्रॉब्लम आई, मैंने इसका वीडियो देखा, इसको बहुत सारी प्रॉब्लम आई, इसका चश्मा क्रैक हो गया, तब भी ये लगातार 8वें गोल्ड मेडल जब जीतने वाला था, ये स्विमिंग कर रहा था और इसका चश्मे में ब्रेक आ गया, जो स्पेक्स रहता है स्विमिंग का, उसमें ब्रेक आ गया, बट इसने अपनी आंखें बंद कर ली और तेजी से चला। ओलंपिक के 6 महीने, 1 साल पहले इसका हाथ में फ्रैक्चर आ गया। तो डेफिनेटली स्विमिंग में हम हाथों का भी यूज करते हैं, पाँव का भी यूज करते हैं। इसने एक ऐसी कंपटीशन अपने आप से की कि मैं केवल पाँव से तैरूंगा, आप इसका वीडियो देख सकते हैं। यानी इसने चैलेंज को भी चैलेंज दे डाला। तो दोस्त, कहते हैं टू अचीव द अनअचीवेबल। तो लोग दुनिया में इतना इतिहास रचे, तो क्या लगता है ये इतिहास नहीं टूटेगा? दोस्त, टूटेगा जरूर, क्योंकि रिकॉर्ड बनते ही हैं टूटने के लिए। तो दोस्त, जब ये कर सकते हैं तो डेफिनेटली हम भी कर सकते हैं। ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स की दुनिया भरी पड़ी है, लोगों ने वो काम कर दिखाया जो असंभव था कभी। यहाँ पर एक और, क्योंकि हम सब इंडियंस हैं और इंडियंस क्रिकेट के लिए दीवाने हैं, क्रिकेट के लिए दीवाने हैं। कभी हम टेस्ट देखते थे, फिर वनडे देखते थे, और अब 2020 देखते हैं। तो एक रिकॉर्ड बनाया सचिन तेंदुलकर ने ग्वालियर में 2010 में। क्या बनाया? पहला 200 रन इन वनडे, यानी 200 रन वनडे में तब तक किसी ने नहीं बनाए थे। सचिन तेंदुलकर ने 200 रन बना दिए, तो लोगों ने कहा वाओ सचिन, इसलिए सचिन को कहा जाता है गॉड ऑफ क्रिकेट। जी हाँ, गॉड ऑफ क्रिकेट। तो जब सचिन ने 200 रन बनाए तो ये लग रहा था असंभव है, ये लग रहा था कि असंभव है, ऐसा आगे नहीं हो सकता। बट वहीं अगर मैं बात करूं, 2 साल कंप्लीट होने से पहले 2011 में एक जबरदस्त पर्सनालिटी वीरेंद्र सहवाग, जिसे हम प्यार से वीरू कहते हैं, उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। जी हाँ, उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया सचिन तेंदुलकर का। और क्या लगता है, ये रिकॉर्ड इसके बाद का टूटा नहीं टूटा, या टूटा? रोहित शर्मा ने 2014 में 264 रन बना के वनडे में इतिहास रच दिया, और इन्होंने 2 बार ऐसे 200 प्लस रन बना चुके हैं, जो एक हिस्ट्री क्रिएट हो चुकी है वनडे में 200 रन क्रॉस करने की। दोस्त, मैं आपसे कहूंगा कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं, जो आप सोच लो वो संभव हो जाएगा। बट आपकी सोच आपको आगे ले जाती है, तो आपको अपनी सोच बड़ी करनी होगी। जब ये कर सकते हैं तो डेफिनेटली हम भी कर सकते हैं, और हमारा काम तो इनसे बहुत आसान है। सोचिए ना, माइकल फेल्प्स का काम कितना टफ था, या मार्क स्पिट्ज का, या वीरेंद्र सहवाग का, या सचिन का। आसान था इनके लिए? नेट प्रैक्टिस, ये इतनी मान शोहरत इनको मिली है, उसके बाद इतनी मेहनत करते हैं। आज हमें तो उस पोजीशन की नहीं मिली, फिर भी हम मेहनत नहीं करते। तो दोस्त, कहीं ना कहीं अगर आपको रिकॉर्ड ब्रेक करने हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप आगे जा पाएंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो जस्ट थिंक, सोचने वाली बात है। यहाँ एक बड़ा अच्छा फोटो लगा हुआ है, वो फोटो कहता है कि आपका माइंड में वो सारी ताकत जो आप कर सकते हो, केवल एक बल्ब जलाने की जरूरत है। जी हाँ, एक बल्ब जलाने की जरूरत है। आप वो सब कुछ कर सकते हो जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, आपने सोचा भी नहीं था। तो कहीं ना कहीं हमें सोचने की जरूरत है कि हमें क्या करना है, हमें क्या चाहिए,
लाइफ से। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे कुछ छोटे से क्वेश्चन है, व्हाट लाइफ डू यू वांट टू लिव? आप कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं, ये आंसर कीजिए अपने आप से। आज रात को आप ये 4 क्वेश्चन है मैं आपसे पूछता हूँ, आज इनको नोट कर लीजिए, आप अपने आप से पूछिए, क्योंकि आंसर भी आपके पास है और आप ही वो व्यक्ति हैं जो कर सकते हैं। तो आप कैसी लाइफ चाहते हो, कैसी लग्जरी? यस, मैं आपको बताऊं, मैं तो लाइफ स्टाइल के लिए आया वेस्टीज में, यानी नेटवर्क मार्केटिंग में, क्योंकि मैं जिस जॉब में था उससे तो संभव नहीं था दोस्त। जब नौकरी छोड़ी तो 18,000 सैलरी थी, आज वहां होते तो 35 से 40 हजार रुपए होते, उससे ज्यादा नहीं होते। बट आज लाइफ बदल गई टोटल 360 डिग्री। तो आप अपने आप से पूछिए कि आप कैसी लाइफ जीना चाहते हैं। दैट्स टू मच इंपॉर्टेंट। लिखिए इस बारे में, क्योंकि हम जब तक लिखते नहीं है ना दोस्त, तब तक काम नहीं होता। मैं थैंक्स देना चाहूंगा अपने अपलाइन विक्की सर को, वो हमेशा कहते हैं लिखो जो चाहते हो, टीम की लिस्टिंग करो। बहुत जरूरी है लिस्टिंग करना, हम लिखते ही नहीं है, हम राइट डाउन करना भूल गए। हमें राइट डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें आगे जाना है तो मैं आपसे अगेन क्वेश्चन करता हूँ, व्हाट लाइफ डू यू वांट टू लिव? आप कैसी जिंदगी जीना चाहते हो, अपने आप से पूछिए और उसको लिखिए। व्हाट डू यू वांट टू बिकम? आप क्या बनना चाहते हो, अपने आप से पूछो, क्योंकि आंसर आपके पास ही है। क्योंकि इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है, असंभव जैसी दीवार आपने ही खींच के रखी है और कुछ नहीं। दोस्त, असंभव कुछ भी नहीं है। व्हाट डू यू लाइक? आप क्या पसंद करते हो? सब कुछ। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, आप जो चाहते हो वो आप पा सकते हो। ये यूनिवर्स कहता है, और कहता है यूनिवर्स भी आपकी मदद करने को तैयार है, बट आप सोचने के लिए तैयार हो, उस पे एफर्ट्स पुट करने के लिए तैयार हो। आज हम सब मिलके क्या कर रहे हैं? व्हाट लाइफ अट्रैक्ट्स यू? आपको कैसी जिंदगी आकर्षित करती है? जैसे मुझे, अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे लाइफ स्टाइल पसंद थी, मुझे लग्जरी लाइफ स्टाइल पसंद थी। आज मुझे प्राइस टैग वाली लाइफ नहीं चाहिए थी, इसलिए मैं वेस्टीज में आया। अगर प्राइस टैग, आप में से मुझे नहीं लगता कि किसी को भी प्राइस टैग वाली लाइफ पसंद होगी, बट मजबूरी तो है प्राइस टैग देखना। तो दोस्त, मैं आपसे कहता हूँ, ये 4 क्वेश्चन जो है ना, नोट डाउन कर लो दोस्त, और इनका आंसर आज अपने आप से पूछो, अपने परिवार से के साथ बैठकर उनसे पूछो। आप पूछोगे ना तो दोस्त आंसर तो मिलेगा। मिस्टेक ये है कि हमारे अंदर बार बार यही भरा जाता है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम बड़ा नहीं सोच सकते। सोशल आपके माइंड की भी कोई लिमिट नहीं है, आप जो चाहते हो वो आप कर सकते हो, क्योंकि असंभव खुद कहता है कि मैं संभव हूँ। इम्पॉसिबल की स्पेलिंग आप लिख के देख लो, तो इम्पॉसिबल कहता है आई एम पॉसिबल। जी हाँ, आई एम पॉसिबल। तो लाइफ में कुछ भी असंभव नहीं है, बस ये हमारी सोच ने उसे बना रखा है छोटा। क्योंकि वही मैं आपसे कहूंगा, वही सिस्टम बना हुआ है, तो हम उस सिस्टम में बीत रहे हैं। और वेस्टीज वाला जब कोई व्यक्ति आता है तो हम विश्वास नहीं कर पाते। जी हाँ, विश्वास नहीं कर पाते। जब मेरे पास भी कोई व्यक्ति आता था पुरानी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी या और कई कंपनी लेके, जब तक मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं आया तब तक मुझे लगता था ये सब फालतू की बातें हैं, बेवकूफ बनाते हैं। बट पॉसिबल है दोस्त, अगर आप चाहोगे तो। बट आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। कहना है स्वर्ग देखना है तो मरना तो पड़ेगा, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। हाँ, अब काम बहुत आसान हो गया है, क्योंकि हमारे पास इतना प्यारा सिस्टम है। आगे बढ़ते हुए अगर बात करूं तो, यू आर मैजिशियन ऑफ योर लाइफ। या आप मैजिक कर सकते हो दोस्त अपनी लाइफ में, क्योंकि लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते। आपको अपनी सोच के बैरियर को हटाना पड़ेगा, जो आपने कूट कूट के भरा हुआ है, आपको उसको हटाना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, सोशल साइंस हटा दो, इन सोशल साइंस। चादर का थान हम क्यों नहीं खरीद लें जो चादर छोटी पड़े, यानी हमारे पाँव में ना समाए। तो डेफिनेटली दोस्त, हम मैजिशियन हैं, हम वो सब कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। हम लाइफ में, अगर मैं अपनी लाइफ की बात करूं तो दोस्त, मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा था, 9 साल गवर्नमेंट जॉब की। जॉब करते करते ये समझ में आ गया कि दोस्त, कुछ भी संभव नहीं है। प्राइस टैग वाली, कभी मॉल जाता था तो दोस्त, दुकान में अंदर घुसने की हिम्मत नहीं होती थी। जी हाँ, हिम्मत नहीं होती थी। बट अब सब कुछ पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि वेस्टीज हमारे साथ है, और वेस्टीज के साथ में इतना प्यारा वॉरियर सिस्टम हमारे साथ है, जिसने हमें एक सोचने की क्षमता दी, और उस सोच ने हमें उस काबिल बना दिया कि हम विदाउट प्राइस टैग वाली लाइफ जी रहे हैं। अगर मैं आज बात करूं लाइफ में, मैं कभी प्लेन में, जैसा मैम ने कहा था, प्लेन में नहीं बैठा था। आज कम से कम 10 से 15 बार प्लेन में बैठ चुका हूँ। आज वो प्राइस टैग नहीं देखना पड़ता कि प्लेन में बैठूं या ना बैठूं। वो तो इस कोरोना के कारण कहीं ना कहीं अब प्लेन में बैठने से हमें डर लगने लगा है। बट दोस्त, आप सब कर सकते हो जो आप चाहते हो।
बाइक से चलता था, एक पल्सर बाइक थी और बड़ा घमंड था कि पल्सर है, क्योंकि जिस ऑफिस में था वहां पर लोग सीटी 100 या स्प्लेंडर जैसी बाइक से आते थे, क्योंकि लोग एवरेज देखते थे। मैं उस रास्ते से जाता था जो थोड़ा लंबा हुआ करता दोस्त, क्योंकि सोच तो भरी थी बट एक प्लेटफॉर्म की जरूरत थी। मैं उस रास्ते से जाता। हमारे भोपाल में अगर मैं बात करूं, एक वीआईपी रोड चलती है, यानी मैरिन ड्राइव जिसे हम बोलते हैं, पूरा तालाब के किनारे एक रोड गई है। मैं 2 किलोमीटर वो ज्यादा पड़ता था मेरे ऑफिस जाने के लिए। मैं उस रास्ते से आता था क्योंकि मेरी सोच पड़ी। बस एक प्लेटफॉर्म की तलाश थी, वो डेफिनेटली वेस्टीज ने पूरा किया। तो पल्सर चलाता था तो बड़ा घमंड होता था, बट आज वेस्टीज के थ्रू हुंडई क्रेटा कार आ चुकी है, जिसको मैं पिछले 3 साल से चला रहा हूँ, लाख किलोमीटर चल चुकी है, और डेफिनेटली अब वो इंतजार कर रही है चेंज कैसे करूं। लोग कार इसलिए खरीदते हैं कि जिंदगी भर उसे चलाएं, हफ्ते में एक बार चलाएं। वेस्टिजियन कार इसलिए खरीदते हैं कि 2 साल 3 साल 4 साल चलाएं और फिर चेंज करें। जी हाँ, वेस्टिजियन कार को रखने के लिए लाते हैं, वेस्टिजियन कार को चलाने के लिए लाते हैं और एंजॉय करने के लिए। आज हम कुछ भी छोटा मोटा सामान लेने जाते हैं तो कार से जाते हैं। दोस्त, ये सब पॉसिबल हुआ तो उस कार से। जैसा मैम ने कहा, डेफिनेटली मैंने लव तुम अरेंज की, और शायद इम्पॉसिबल, क्योंकि कास्ट भी डिफरेंट थी। मैं गुप्ता हूँ, बनिया, और मेरी वाइफ पंडित थी। हमारी असंभव था सब चीजें, बट कहते हैं ना, वेस्टीज जब आ जाता है आपकी लाइफ में और आपके पास पैसा आ जाता है, आप लाइफस्टाइल आपके सामने वाले परिवार को दिखने लगती है, उसकी फैमिली, क्योंकि भाई लड़की तो आपके साथ आने के तैयार है, बट मर्जी से आने के लिए तैयार है फैमिली के साथ में। क्योंकि डेफिनेटली मैं कभी नहीं चाहता कि हम किसी की लड़की को भगा के लाएं। बहुत आसान है लोगों से बच के निकल जाना, बट दोस्त, हिम्मत है तो उसके घर। मैं आपको बताऊं मेरी लाइफ का रियल इंसिडेंट, मैं उसके घर पहुंच गया था रूपम के, और घर पहुंचा तो अचानक सब लोग शॉक कि कैसे आ गया। अपनी बात रखी। बात रखने में क्या जाता है, डर, फियरलेस आप बन जाते हैं जब डेफिनेटली आपकी लाइफ में सफलता आती है। तो फियरलेस हो गए, उसके घर पे गया, बात की, अगले 3-4 महीने में कहानी सेट हो गई और हमारी शादी हो गई 2018 में। यानी ड्रीम लाइफ। दोस्त, जो मैंने सोचा वो पाया। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट क्वार्टर में था जब जॉब में था। भोपाल में हमारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। किराए के मकान में आया क्योंकि नौकरी छोड़ दी थी। 2-3 मकान चेंज कर चुके थे। रूपम और मैंने डिसाइड किया कि यार मकान लेना है, बट इम्पॉसिबल था। इम्पॉसिबल था मकान लेना, क्योंकि सेविंग्स नहीं थी। क्योंकि जितना था शादी में खर्च कर दिया, फिर सेविंग्स नहीं थी। बट 1 साल के अंदर वो लग्जरी फ्लैट लिया। यानी मैं आपको यहाँ वीडियो इस ट्रेनिंग में दिखा नहीं सकता। मैं आज अपने ड्रीम फ्लैट में रहता हूँ। यानी माइंड ब्लोइंग, यहाँ का जो एम्बियंस है, जो ग्रीनरी है, जो पोडियम गार्डन है, मेरा फ्रंट फेसिंग है, पोडियम गार्डन फेसिंग है, और जो लाइट रात को जलती है, तो मैं कई बार सीरियसली, मेरी आदत है दोस्त लाइन मारने की। जी हाँ, मैं उन चीजों को लाइन मारता हूँ जो मुझे पसंद है, चाहे वो मर्सिडीज सीएल हो जो इस साल आने वाली है, और मैं पीछा करता हूँ उनका। यानी जो चीज मुझे समझ में आ गई वो लेना है दोस्त। तो जब मैं मैजिशियन बन सकता हूँ अपनी लाइफ का, क्योंकि इस साल मर्सिडीज सीएल आ रही है रेड कलर की। जी हाँ, तो जब मैं ले सकता हूँ तो डेफिनेटली आप भी ले सकते हैं। जी हाँ, तो आप अपनी लाइफ के मैजिशियन हैं, आप अपनी ड्रीम लाइफ जी सकते हैं, बट ये यकीन आपको करना होगा, क्योंकि यहाँ अपलाइन तो है, सिस्टम भी है जो आपको सपोर्ट करता है, जो आपको कहता है कि दोस्त आप कर सकते हो। बट क्या आपके अंदर होती है वो हिम्मत? इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ ब्रो, ब्रेक योर ओन लिमिट्स, क्योंकि आपकी जो लिमिटेशंस है ना, आपको रोकती है कहीं ना कहीं। क्योंकि सामने वाले को तो विश्वास है आपके ऊपर, आपके अपलाइन को, आपके सिस्टम को, बट आपको अपने ऊपर विश्वास है। 90% लोग क्यों फेल हो जाते हैं, उसका रीजन है कि उन्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं होता दोस्त। तो आप ब्रेक कर सकते हो इस चेन को जो आपके लाइफ को रोके हुए, आपके सपनों को रोके हो। तो आप अपनी लाइफ के मैजिशियन हो। और लास्ट में अगर मैं बात करूं, तो लास्ट तो मैं एंड करना चाहूंगा हम उस शख्सियत से, उस ग्रेट शख्सियत से जिसको हम भगवान से भी ऊपर मानते हैं। वो शख्सियत है मिस्टर गौतम बाली। जी हाँ, मिस्टर गौतम बाली जो हमारी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और वो कहते हैं, दोस्त बड़े मुस्कुराते हुए, सोचने की हिम्मत तो करो। जी हाँ, मैं आप सभी से कहता हूं कि आप अपनी सोचने की हिम्मत तो करो। आप वो सब कर सकते हो जो आप चाहते हो, बट प्रॉब्लम इज दैट कि हम सोचने की हिम्मत ही नहीं करते। जब आपके पास वेस्टीज का इतना प्यारा सिस्टम है, वेस्टीज कंपनी का, आपके पास वॉरियर का इतना प्यारा सिस्टम है, आपकी एलओएस इतनी शानदार है, आपके पास टीम इतनी शानदार है, और नहीं है तो बन जाएगी क्योंकि आप शानदार हो, तो आप वो सब कर सकते हो जो आप चाहते हो। बट ये डिसाइड आपको करना है और हिम्मत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि लाइफ आपकी है, आपको डिसाइड करना है। कहीं ना कहीं मैं अगर लास्ट में एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा यहाँ पर, कहीं ना कहीं हम बंधे हुए फील करते हैं। एक स्टोरी जाते जाते आपसे शेयर करना चाहूंगा। वो स्टोरी कहती है कि एक बाप बेटे, एक
पिता और उसका बेटा 100 ऊँटों का, कैमल जिसे हम बोलते हैं, काफिला लेकर जा रहे हैं। रोज रात जिस गांव में वह काफिला रुकता, ऊँटों के गले में जंजीर बांधकर खूंटे से बांध देते थे। जी हाँ, ऊँटों के गले में जंजीर बांधकर खूंटे से बांध देते थे। एक रात बेटा बोला, पिताजी एक जंजीर और खूंटा नहीं मिल रहा। पिताजी एक जंजीर और एक खूंटा नहीं मिल रहा, क्या करूं? पिता बड़ा होशियार था, बोला बेटा ऊँट के पास जा, हाथ घुमा और खूंटे बांधने का नाटक कर ले। उसने ऐसा ही किया। पिताजी की बात मानी, यानी अपलाइन की बात मानी और खूंटा बांध दिया और ऊँट ऑटोमेटिक बैठ गया। जब सुबह हुई तो काफिला चल पड़ा। जब पिताजी ने काउंटिंग की तो 99 ऊँट थे। बेटे से कहा 99 है, 100 क्यों नहीं है? 3-4 बार गिनती की, 99 निकले। तो पिताजी को याद आया, बेटा उस ऊँट को खोला था नहीं खोला था? बेटे ने बोला, पापा वो बंधा ही कहाँ था? यानी अपलाइन वो बंधा ही कहाँ था? वो तो खुला था। पिता ने कहा, बेटा यही तो गलती कर ली। यानी अपलाइन ने कहा, बेटा यही तो गलती कर ली, वो तो अपने आप को बंधा हुआ मानकर बैठा है। वो तो अपने आप को बंधा हुआ मानकर बैठा है, जाओ उसे खोलो। बेटे ने वैसा ही किया, गया ऊँट के पास, नाटक किया उसने उसको खोलने का, खूंटा हटाया, ऊँट अचानक खड़ा हो गया। तो दोस्त मैं आपसे कहता हूँ कि तोड़ दो इन सोच की सीमाओं को। आप वो सब कुछ कर सकते हो जो आपने कभी सोचा है। बचपन में चले जाओ। मैं हमेशा बच्चों को भगवान का रूप मानता हूँ और बच्चों से बहुत कुछ सीखता हूँ और अपने बचपन से भी कुछ चीजें निकालता हूँ कि यार मैं बचपन में क्या सोचता था। क्योंकि बच्चे बन जाओगे ना तो भगवान आपके अंदर आ जाएगा और आप वो सब कुछ कर जाओगे जो आपने कभी सोचा नहीं था। जी हाँ, बट सोचने की हिम्मत तो करनी पड़ेगी, जैसे हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर कहते हैं। दोस्त मैं आपसे जाते-जाते यही कहूँगा कि आप असंभव कुछ भी नहीं है, ये आपकी सोच की सीमाओं को तोड़ दो। आप वो सब कुछ कर सकते हो, जो आपने कभी ना कभी सोचा था। लास्ट में थैंक यू कहना चाहूँगा आप सभी को क्योंकि आपने मुझे सुना और थैंक्स अ लॉट वेस्टीज मैनेजमेंट जिसने मुझे यहाँ पर इस काबिल समझा कि यहाँ पर बुलाया वॉरियर मैनेजमेंट जिसके कारण मैं आज यहाँ तक पहुंचा और मैं चाहूंगा कि आप अपनी लाइफ में वो सब बदलाव ला पाएं जो आपने कभी ना कभी सोचे। थैंक यू, विश यू वेल। थैंक यू दीपेश जी, बहुत ही एक्सीलेंट सेशन था। स्टोरीज आपने बहुत ही पावरफुली और बिल्कुल जी हाँ, आपने जो बात कही कि हमें अपनी लिमिट्स को तोड़ना होगा और फ्रेंड्स बिल्कुल तोड़ना होगा क्योंकि अब हम एक वॉरियर्स हैं। वॉरियर्स मतलब कि योद्धा, और योद्धा कभी भी एक छोटी सोच के साथ, लिमिट्स के साथ कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो आपने जो स्टोरीज बताई उसमें एक चीज़ मुझे भी बहुत पसंद आई कि हमें लिखना होगा कि हमें अपनी लाइफ से चाहिए क्या। और फ्रेंड्स मैं एक बात हमेशा कहती हूँ हमारी टीम से भी कि इस लाइफ के अंदर हमारा आना, हमारा जन्म लेना ये हमारे हाथ में नहीं है, हमारा मृत्यु लेना, हमारा मरण होना ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ ये है कि जन्म से मृत्यु के बीच की लाइफ हमें कैसे जीनी है। तो ये जो बीच की लाइफ है इसमें हम क्या चाहते हैं ये लिखना बहुत ज़रूरी है, जैसे दीपेश जी ने बताया। और ना ही सिर्फ लिखना, ये लिखने के बाद उसे चाहना बहुत ज़रूरी है और चाहने के बाद हर वो लिमिट्स को तोड़ना है, सोच को बड़ी करके हमें आगे बढ़ना है। तो फ्रेंड्स हम तो ये करने तैयार है। अगर आप जितने भी लोग आज यहाँ पर कनेक्टेड है, आज आपको दीपेश जी के इस प्रोग्राम से ये समझ में आ गया होगा कि लाइफ में आप जो चाहते हो वो हासिल कर सकते हो, लेकिन सिर्फ आपकी जो लिमिट्स है इसे आपको पहले तोड़ना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ एक लाइन कहना चाहूँगी आप सबको कि आप जो करना चाहते हो, जो करना चाहते हो, जो तय करने, तो उसे करने में वक्त मत लगाइए। जो करना चाहते हो उसे करने में वक्त मत लगाइए, वरना समय ये तय कर लेगा कि उसे आपका क्या करना है। तो फ्रेंड्स हमें अब समय वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि अब हमारे साथ हमारी वॉरियर ऐप है। वॉरियर का एक मिशन है जो हमें आगे बढ़ाने के लिए चल चुकी है। तो फ्रेंड्स अब तक अगर आपने इस वॉरियर ऐप को सब्सक्राइब नहीं करवाया है अपनी टीम से, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टीम के लोगों को ये प्रमोट करिए, ताकि जब हमारी टीम सीखेगी तो वो आगे बढ़ेगी। और कहते हैं ना फ्रेंड्स कि अगर सीखना बंद तो जीतना बंद। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी अलग अलग लाइनों से लाइए इस इवेंट के अंदर, क्योंकि ये इवेंट अगस्त से बहुत ही अलग रूप लेने जा रही है।
आपके पास समय बहुत कम है, जल्द से जल्द सभी को सब्सक्राइब करवाइए। और फिर से एक बार मैं धन्यवाद करना चाहूँगी दीपेश